स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लास्ट एक्सरसाइज हैं 8.4 उसके सम्स कराने वाला हूं। और इसके बाद के जो क्लासेस होंगे उसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट की जानकारी मिल जाए। और इसके नेक्स्ट क्लासेस जितने भी होंगे वो सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो सभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए सम्स हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सही जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ कंडीशंस हैं इसके, कुछ इसके नेचर ऑफ रूट्स है कि जो इसके रूट्स होते हैं, जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं। तो पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। तो देखिए, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड करते नहीं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइंड करते हैं, ठीक है। और जब डी की वैल्यू जो आती है हमारी, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी 0 से बड़ी आती है तो इसका जो नेचर होता है वो होता है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। मीन्स इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स अनइक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन जो इसकी होती है d इक्वल टू 0। अगर d निकाला आपने और उसकी वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे हो जाता है नेचर इसका रूट्स रियल एंड इक्वल, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, मीन्स दोनों रूट्स इसके सेम होते हैं। तीसरी कंडीशन है कि d लेस देन 0, मीन्स एनी नेगेटिव नंबर। अगर d नेगेटिव में आ जाता है तो उसका जो नेचर होता है वो होता है नो रियल रूट्स, यानी इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। और रियल रूट्स नहीं होते हैं दैट मीन्स इसे हमें वहीं पे छोड़ना पड़ता है, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा जो d है वो 0 से अगर बड़ी होती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होती है तो उसके रूट्स पॉसिबल है, उसे हम आगे सॉल्व करते हैं। फिर अगर d की वैल्यू आपका 0 होता है तो इसके भी रियल रूट्स पॉसिबल है, इसे भी हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटी नंबर यानी नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना है नो रियल रूट्स, लिख करके उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है, वो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है ये। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स होता है तो इसे हमें फाइंड भी करना है, नहीं तो नो रियल रूट्स होगा तो वहीं छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके जो नेचर है, नेचर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले d। तो पहले हम d फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू हो गई 5। अब d की वैल्यू फाइंड करोगे तो हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब 9 में से अगर आप 40 को माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगी 31, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे -31 आ गया तो नेगेटिव आ गया ये, तो d क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो गई। सो नेचर क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसे हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होता या फिर आपका 0 होता तो उसके रियल रूट्स होंगे, उसे फिर हम आगे सॉल्व करते। आगे सॉल्व करने के लिए जैसे d हो गया हमारे पास, इसके बाद हम x की फॉर्मूला लगाते, -b प्लस माइनस √d/2 है और उसको आगे हम सॉल्व करते। बट ये d नेगेटिव आ गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसको यहीं पे छोड़ना है आपको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। यहाँ a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू माइनस 4√3 और c की वैल्यू 4 हो गई। d फाइंड करोगे तो d का फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac, b माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × c 4 हो गया। अब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 = 48 हो गया, माइनस ये भी 48 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो इसके नेचर क्या हो जाएंगे, d = 0 आ गई तो नेचर इसके हो जाएंगे रियल रूट्स, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल, यानी जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब अगर रियल है तो हमें आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो x का फॉर्मूला लगाइए आप, -b प्लस माइनस √d/2a, तो गया माइनस, और b की वैल्यू माइनस 4√3 गिवन है, प्लस माइनस √0 हो गया अपॉन 2a, 2 × a की वैल्यू 3 आ गई। अब यह सॉल्व करोगे तो 4√3 प्लस माइनस 0/6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 वैल्यूज़ आपके आ जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4√3 प्लस 0/6, तो यहाँ पे 4√3/6 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आ गया 2√3/3, ये आंसर आ गया। और जब बीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि -0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही 4√3/6 हो जाएगा, और इसे भी कैंसिल करोगे तो 2√3/3 आ जाएगा। तो रूट्स रियल एंड इक्वल बताया था मैंने आपको नेचर इसका। तो देखिए दोनों जो रूट्स आया है इसका, दोनों इसका इक्वल आता है अगर आपका d की वैल्यू 0 आता है तो, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो रियल नंबर है, अगर d आपका 0 या ग्रेटर देन 0 निकलता है तो इसको पूरा इस तरह से सॉल्व करके उसके रूट्स निकालने हैं, और अगर d लेस देन 0 आता है नेगेटिव में तो उसको वहीं पे छोड़ देना है नेचर लिख करके, ठीक है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट नंबर सवाल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। यानी इक्वल रूट्स गिवन है, कंडीशन गिवन है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो यहाँ भी आपको a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब लिखिए फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d = 0, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac = 0। अब b की वैल्यू हो गई k, तो k² हो जाएगा -4 × a2 और c3 = 0। फिर हो जाएगा k² = 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो k की वैल्यू हो जाएगी √24। अब 24 को आप चेंज करोगे 4 × 6 में, तो आ जाएगी ये +-2√6, यानी k की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक +2√6, एक -2√6। इस तरह से इक्वल रूट्स के लिए हम k की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद जो इसमें है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, उसमें लिखा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा। अगर d आपका पॉजिटिव या 0 है तो वो पॉसिबल है, यानी कि जो रियल है वो आगे बढ़ेगा, और अगर कोई नेगेटिव में आ गया d तो वो रियल नहीं होगा और उसे हमें वहीं छोड़ना होगा। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। पहले सवाल को जो सिचुएशन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, इससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ेंगे। तो इस तरह से मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इफ़ सो अगर है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो इसके प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, यानी टू फ्रेंड्स के एजेस का सम गिवन है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले जो दोनों की एज का प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। ये सिचुएशन गिवन है। अब हमें पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और देन हमें डी निकालना है। चलिए पहले फाइंड करते हैं इसकी एज। लेट कर लेते हैं पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, दोनों का सम 20 है तो 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर दीजिए, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो दोनों की एज निकालिए। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 4 साल पहले, x माइनस 4 हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। और 4 ईयर्स अगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की निकालेंगे तो ये 4 ईयर्स कम हो जाएंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब 4 ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 4 ईयर्स अगो जो एज आई है उसका प्रोडक्ट हमें गिवन है 48 ईयर्स। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो दोनों की एज आ गई, इसका प्रोडक्ट 48 है। सॉल्व करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब सॉल्व कीजिए, 16x प्लस 4x तो 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, इधर लाएंगे 48 को तो माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और दोनों नेगेटिव है, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 11, 112 हो जाएंगे ये, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया है। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। डी निकाल लीजिए पहले। ए की वैल्यू हो गया -1, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू -112, तो डी आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया -1 इंटू सी हो गया -112। अब सॉल्व करोगे 20 का स्क्वायर तो हो गया ये 400 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जगह 448। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गया -48। अब देखिए डी नेगेटिव आ गया, अगर डी नेगेटिव आ गया तो आगे पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको लिखना है इसके बाद डी लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं होगा तो या लिखिए गिवन सिचुएशन, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो आपको सम्स होंगे ना, उसमें से जो भी इक्वेशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, उसको आप इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको देखना है कि अगर जो इक्वेशन बना है उससे डी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, आगे नहीं होगा। और अगर ये पॉजिटिव होता, सपोज़ अगर डी की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते, और जो उसमें अल्फ़ा की वैल्यू होता, वो जो पॉजिटिव वैल्यू होता, जो मतलब प्लस का वैल्यू होता, वो हमारा x की वैल्यू हो जाती है, और फिर हम दूसरे फ्रेंड की भी निकाल लेते 20 में से माइनस करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस तरह से आपका जो NCERT के सम्स थे वो तो लगभग सारे हो गए। अब जो मैं कराने वाला हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन वो प्राइवेट बुक से है। और आज के क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस अभी आपके चैप्टर 4 की होगी, 3-4 क्लासेस लगातार मैं लूँगा, सारे वैसे क्वेश्चंस के होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो आप इन सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करिए, अच्छे से देखिए। और अभी मैं एक करा रहा हूँ आपको सवाल आज के क्लास में, और बाकी सम्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। देखिए क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ मैं इसको, सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। और ये है 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या करेंगे हम, पहले 1/a + b + x और 1/x को इधर ले आओ, -1/x हो जाएगा, इधर रह जाएगा 1/a + 1/b। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/a + b/x हो जाएगा। 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे एलसीएम ही कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगी, a + b + x × x। अब x 1 जा x हो जाएगा, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b + x ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, a b हो जाएगा, b को 1 से करेंगे b, a को 1 से करेंगे a। अब ऊपर का जब ब्रैकेट स्प्लिट करोगे तो x - a - b - x आ जाएगा। नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ax + bx + x² हो जाएगी, और यहाँ पे हो गया आपका b + a/ab। अब यहाँ पे x और x प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में ऊपर से -1 अगर कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगी a + b। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं इसको, x² पहले, इसके बाद ax + bx हो जाएगा। प्लस में है तो हम इसको कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इक्वल टू b + a/ab। अब देखिए b + a कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, क्योंकि दोनों सेम है, और इक्वल टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² + ax + bx हो जाएगा, और इधर हो गया -1 × ab तो -ab। -ab को भी इसी साइड कर लेते हैं, तो x² + ax + bx + ab = 0। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + a, यहाँ से b कॉमन करोगे, यहाँ भी हो जाएगी x + a = 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि एक तो एक ब्रैकेट में देखिए x + a दोनों सेम है तो कोई एक लिखेंगे, और एक में जो कॉमन है x और +b उसको एक में लिखेंगे। तो एक में आ जाएगा आपका x + b, और दूसरे में आ जाएगा x + a = 0। अब यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, x + b = 0, देयरफॉर x = हो जाएगी -b। यहाँ x + a = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी -a। तो x की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है, देखिए सो x = -b एंड -a, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लो, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। और जैसे कि मैंने वो पहले बताया कि जो अभी क्लासेस होंगी लगातार 3-4 क्लासेस में वैसे क्लास लूँगा जिनमें कि सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, लाइक करिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरी 9th और 10th की सिलेबस आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू।